परम पूज्य गुरुजन, पूर्वजन, जननीगण एवं भगनी, विषय बड़ा गंभीर है, इस पर कहना सबके बस की बात नहीं है। गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, पूरब में बैठकर, बहुत भीड़ थी। एक आदमी जा रहे थे रास्ते में, उसके माथा पर एक घोड़ा था। ठीक गुरु महाराज के जैसे सामने आ गए ना, तो गुरु महाराज के जब तरफ देखने लगे, निहारो यारो गुरु मूर्ति की हो। गुरु मूर्ति बीच सूरत लगा के देखो तब गुरु होत की जो देखने लगे ना, टकटके लगा के सूरत जम गया। और गुरु महाराज जो सत्संग कर रहे थे सुनने लगे, माथा बकोड़ा। 1.25 घंटा गुरु महाराज का प्रवचन। आरती के बाद जब जाने लगे तो राम लगन जिसके माथा बकोड़ा उसको बुला, तो गए बुलाने के लिए। तो सरकार हम तो कुछ नहीं कर लिए, गरीब आदमी, दोनों हरा से गलती कर करे, हमारा दिन बनने वाला, चलो गुरु महाराज के पास लाए। काम वाले माथा पर से घोड़ा नीचे रखो, कहा इसमें क्या, कहा सरकार इसमें नमक का वजन कितना, या 80 से 85 किलो तक रखता। पहले घोड़ा में, आजकल तो आधा किलो वाला आ गया। हाँ, कुंटले वाला घोड़ा था पहले। तो कहा सुनो, 1.25 घंटा से तुम्हारे माथा पर था तो भारी नहीं लगा। हाँ सरकार, आपकी तरफ जब हम देखने लगे ना, दृष्टि अस्थिर हो गई और सुनने लगे तो मन भी उधरे हो गए। मुझे ख्याल नहीं रहा कि माथा पर बोरो है, तो भारी नहीं लगा, क्योंकि सरकार ख्याल में रहा कि माथा पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान है, इसको देखिए, यहाँ पर चुगल भोग करते रहते। भोगला जब ध्यान लगाता है तो मछली को पकड़ लेता है, और बिलैया जब ध्यान लगाती है तो मुसवा को पकड़ता है। और ये मनुष्य अगर ध्यान लगेगा तो परमात्मा में पकड़ा। 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव भूले गया द्रोणाचार्य। एक कांट का चिड़िया बना करके, आंख मुंह कान बना करके वृक्ष पर लटका दिया, और नीचे में कड़ाही एक बहुत बड़ा तेल का रख दिया। कहा तीर धनुष दे दिया, एक एक करके बुलाया कौरव पक्ष के लोग। 100 भाई, कहा देखो, देखना नीचे है, पान चलाना ऊपर है, देखो नीचे में, ऊपर में क्या दिखाई देता। कहा महाराज चिड़िया है और क्या पता है, चलिए हट जाओ। ऐसे करते करते 100 भाई कुछ हटा दिया। 5 भाई पांडव में सबको हटाया। मुझे ना क्या दिखलाई दे रहा, का चिड़िया है, छल्ली है, पत्ता है, तो सब हटके चले जाओ। अर्जुन को बुलाया, चलो यार नीचे देखो, बानू पर चलो, क्या दिखाई दे रहा। कहा महाराज केवल चिड़िया का मुझे ना, मारो बाण, गगन की ओट निशाना साधो। मुझे ना निशाना वैसा हो ना, एक टक निर्घत रहो, जैसे चंद्र चको। तो पक्षी केवल चंद्रमा की तरफ देखते रहता है। मुझे ना, हम लोग इधर उधर देखते कैसे हो, जरा विचार कीजिए। होगा ध्यान का होना, मन शून्य हो जाए। उसके माथा पर घोड़ा है, मन शून्य हो गया ना, हल्का हो गया। तो आपका ध्यान अगर बनेगा तो मुझे ना कि जो टेंशन कचरा पड़ा हो, शून्य हो, हल्का हो। शून्य गत मना
मन शून्य हो जाए तो ध्यान बनने लगेगा। उसी का एक पल भी, आधा पल भी नहीं कहा, अगर लग जाए, समाधि लग जाए, ध्यान बन जाए, तो कहते 100 जन्म, हजारों जन्मों का क्या हुआ पाप नष्ट हो जाता है ध्यान योग्य द्वारा। कितना हत्या किए थे रत्नाकर, जरा विचार कीजिए, लेकिन पाप का फल भोगना पड़ा, जरा विचार कीजिए ना, कैसे नष्ट हो गया। ये चेतन जो है जड़ का संग हो गया, चेतन की धार सारी इंद्रियों की घाटों में पसरा हुआ, और मुंह से बोल रहे चेतन की धार, हाथ से सारा कर, कान से सुन, हाथ से देख रहे, नासिका से गंध, पैर से चल रहे, तो चेतन की धार पसरा हुआ। चेतन की धार जब सिमट जाती है तो सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। जैसे शादी विवाह होता है ना, बरियात्री जाते हैं, कितना भोज भात एकदम दही बड़ी बचका नहीं। नव दुल्हन जब आती है विदाई होकर बरियात्री, खा पी करके सब बरियात्री चला गया घर, और दुल्हा दुल्हन कबर में। अब क्या बात हुई, वो बाराती से पूछिए तो कोई बतलाएगा, जरा विचार कीजिए। तो जीव रूपी दुल्हीन पीव रूपी दुल्हा के पास जैसे जाएगा ना, तो सबसे मुख को मोड़ कर सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर, तो सारी इंद्रियों की घाटों में जो चेतन की धार पसरा हुआ है, यही जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जड़ का संग हो। जड़ है क्या, एक स्थूल जड़ है, बुझे ना, कि हम लोगों का शरीर स्थूल है, उसके बाद सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, गुरु महाराज के बारे में है, 4 जड़ है, बुझे ना, यह 4 जड़ है। ऐसी जड़ का संग इस चेतन को हो गया, लेकिन इससे वो निकलना नहीं चाहता है। जब ये जड़ का संग हम छोड़ेंगे तो क्या है, एक शरीर और है, क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, अब केवल हूं के पार, वही लेकर का सुषमना में आपका प्रवेश हो जाएगा। सही सुषमना है, इसमें प्रवेश हो जाएगा। और वहां पर जब अगर मन क्षण मात्र भी, पल मात्र भी ठहर जाए, ठहरेगा जल्दी नहीं, ठहरता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, जिसे सरसों तोरी लिची कहते हैं, उसको पोटली मांग के कंधा पर लेकर चलिए रोड पर, नहीं जाने बाजार, अगर खुल गया बिखर गया तो बटोरना मुश्किल हो जाता है, नहीं मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार मन, संत कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आपका भजन बन जाएगा, ध्यान बनेगा। जल में तरंग है, इसलिए छाई परछाई दिखाई नहीं दे रही। आप शांत एकांत, पूर्णिमा की रात्रि है, चले जाइए नदी के किनारे पे, लगेगा आसमान नीचा है ऊपर है, पते चले। ऊपर देखिए सूर्य चंद्रमा तारा, नीचे देखिए वही दिखाई दे रहा। क्यों? पानी में हलचल तरंग नहीं है। अब थोड़ा सा गिट्टी से करके फेंक दीजिए, क्या होगा, तरंग हो गया। अब कोई दिखाई देगा उसमें? बाल्टी में पानी है, एक बाल्टी पानी लाते हैं ना बाल्टी में, और उसको रखते हैं, रख दीजिए, रखते हैं, बाल्टी स्थिर है ना, लेकिन पानी हिलडोल कर रहा है, ऐसे ऐसे हिलडोल हो रहा है। अब उसमें मुंह ऐसे करके देखिए तो मुंह हिलडोल कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो मुंह हिलडोल कर रहा है ना। अब पानी धीरे 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 जब अस्थिर हो जाए, जब अस्थिर हो जाता है, अब तब इसे मुंह देखिए तो झकाझक मुंह दिखाई देने लगेगा ना, और नहीं अस्थिर है तो कटल पड़ल दिखाई देगा। 1978 ईस्वी में अखिल भारतीय महाधिवेशन बरारी के, भागलपुर के बरारी में जहाँ संस्थान था, वही करवाता है ना। महर्षि में जो किया है, गुरु महाराज का सिंहासन, उसका सिंहासन बराबर था, वो के
20 मिनट बैठने पर मन अस्थिर होता है, याद रखिए। 20 मिनट बैठने पर मन अस्थिर होता है, और जब तक मन से ध्यान भंजन करेंगे। यहाँ बैठे हैं, मन में हिलोर मारेला। मन में हिलोर क्या मार रहा है? बाबा लेट कर रहे हैं, जल्दी से आरती हो जाए, चले जाते, फलना काम है, चिरना काम है। देखिए लड़का आया ना, कहा जल्दी है, मतलब सत्संग नहीं सुनना चाहता है, जल्दी में जाना चाहता है। अब वहां लिखा है क्या? अब नहीं कहेंगे बात, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। और उसके पीछे में पढ़िएगा क्या लिखा रहता है। वो आगे में एक बस चलती थी रानीगंज से कुर्सेला, उसके आगे में महादेव एक्सप्रेस, और सब जगह रुकी। लोग पूछे है एक्सप्रेस गाड़ी है, सब जगह काय हुई? पीछे में जाकर पढ़ी, पीछे में लिखा था मन मौजी। अब देखिए पढ़ते नहीं है कैसे है, तो सब जगह रुकेंगे। तो ध्यान जो है ना, मन अस्थिर हो जाए, कोलाहल नहीं रहे। गुरु महाराज 1918 ईस्वी में धान की बादारी में बैठ करके धारा में जहाँ घर था वहाँ ध्यान करते थे। तो बच्चा सब जाके हल्ला करके निकल गए। तब दक्षिण पश्चिम कोना में सिकलीगढ़ धारा में जो अंठन्नावासी महाधिवेशन हुआ था 2009 में, ऐसे टीली था ऊपर। हम कहे मजदूर को पंडाल वहां तक चला गया। हमने सुनी कोदारी से इसको चारों तरफ फेंकिए मिट्टी को। जब फेंकने लगा तो खटखट का आवाज हुआ। तो बाबा खटखट होता मुझे खड़े थे, हमने हटाइए पहले समिति को। ऊपर से ढक्कन दिया हुआ था, कुआं बना हुआ था, हटाइए। उसमें बैठ करके गुरु महाराज नीचे में ध्यान करते। जरा विचार कीजिए, शरीर पीला हो गया था, और अभी वो उस समय में बड़ा अभी भी सुनसान है, थोड़ा सा बस्ती बन गया है, कुछ लोग बनाते हैं घर, लेकिन वह दक्षिण पश्चिम कोना हटा हुआ है। गुरु महाराज का अपना जमीन है, वो उसी में बना करके ध्यान कर। शरीर पीला हो गया, लेकिन वहां भी बच्चा सब पहुंचता, कई बार भसबार हल्ला करता। निकल गए, मनिहारी चले गए। मनिहारी में भी बैठ करके, शमशान घाट बगल में था, तो उसमें भी सुनसान जगह, वहां पर भी बैठ के ध्यान किए, वहां भी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। बहुत भ्रमण करते करते प्रवृत्ति है। नाथनगर में, भागलपुर में पहला आश्रम कुप्पा घाट से पहले वहां आए, वहीं पता चला कि मायागंज में ये गुफा है, मुझे ना बहुत प्राचीन गुफा है। घूमते घूमते आए, किनारे किनारे देखे तो बंदर भालू का बसेरा था, मनुष्य का हड्डी भरा हुआ था उसमें गुफा में। भगजोगनी एकदम भोग भोग करे, सबको साफ सुथरा करा करके जगह जच गया। अभी न चकाचक है, चौखड़ा था, जैसे ही चौखड़ा भी बना हुआ है ना, कि चौखड़ा जो है रूप ले लिया। जो चौखड़ा देख रहे गुरु महाराज नहीं देखते हैं, टीन वाला चौखड़ा, अभी जो है ललका टीन है, चौखड़ा है, वैसे ही चौखड़ा बना हुआ था। डिबिया टिन टिन करके जलती थी। गुरु महाराज ध्यान में बैठे रहते। गुरु महाराज का रूम देखे हैं, पलंग देखे हैं, कोई आदमी क्या ठो फुटा है पलंग, बोलिए 6 ठो फुटा, जाके देखिएगा। गुरु महाराज के पलंग में 6 ठो फुटा बीच में भी है, इधर उधर। और खिड़की क्या ठो है कि हमारी आगे एक, ठीक उसके सामने पीछे 2, इसके बगल में खिड़की एक, फिर सीधे पीछे 2, इधर खिड़की एक, हमारी खिड़की उधर, इधर खिड़की उधर, पूरा खोला हुआ, बुझे ना। और तब वहीं रह करके कुप्पा में घुस करके, और जो कुप्पा घाट है उसमें गुफा है, उसमें घुस करके अब बैठ करके शून्य महल में, सुने है ना, उस महल में गुफा में बैठ करके कठिन तप करके हड्डी गुरु महाराज का निखरा हुआ। आप देखिएगा तो हड्डी है निखरा हुआ बुढ़ा बाबा का, मुझे ना। तब बैठ करके उसको ब्रह्म की प्राप्ति हुई। वहाँ इतना कठिन तप करके भगवान बुद्ध जब ध्यान, अरे कम देर तक बचले कथी कर खटखट, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। भगवान श्री राम मासबरी के आश्रम में जब गए तो क्या कहते गए, तो क्या कहते सुनते हैं, सावधान
सुनो धरो मन माही, मतलब सावधान होकर के सुनो, लटपट नहीं, बुझे ना, सावधान होकर के सुनना चाहिए। जब तक नहीं सुनिएगा तब तक करिएगा कैसे, और नहीं कीजिएगा तो पाइएगा कैसे, ध्यान कैसे करना है। अब देखिए आंख बंद करते हैं घोर अंधकार, बुझे ना, थोड़ी देर सुनिए बढ़िया से, चले जाइएगा घर, हाँ बुझे ना, थोड़ा मंगनी का सब। आंख बंद करते हैं घोर अंधकार, तो कहते गुरु जुगुती से ताको महल में, ई महल में पहचान ऊंचा महल, आगमपुर जहवा संत समागम होई, जो कोई पहुंचे यही नगरिया आवागमन हुई। इसको ब्रह्मांड कहते हैं, इसको पिंड कहते हैं, आंख से नीचा। ऐसी पिंड का संग हो गया चेतन को, तो सारा कुकर्म आंख से नीचे ही होता है, आंख से ऊपर कुछ नहीं होता, बुझे ना। गलती सलती या कर्म क्षेत्र है, बुझे ना, ध्यान बनता क्यों नहीं है, सो सुन लीजिए, सो सुनिए। महाभारत के, सुनने में थोड़ा लगेगा लेकिन हम तो कहिए देंगे। महाभारत संक्षिप्त महाभारत के 525 नंबर में हमको संत शिशु बाबा पढ़ाते थे, उल्टा पढ़ो, उसमें दिया है शादी विवाह होने के बाद पति पत्नी में एक बार संपर्क होने पर जब गर्भ रह जाता है, दूसरा संपर्क तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ देता है। बोलिए प्रेम से सदगुरु अंतराल मतलब 5 वर्ष। एक नारी ब्रह्मचारी, उसी को ब्रह्मचारी ये ना, दयानंद सरस्वती को सार दौरा मारने के, और उसका सिंह पकड़ लिया, बुझे ना। और जब पकड़ लिया और सार तो चारों तरफ होंगे से उसको दाबे के मार देंगे। टस से मस्त दयानंद सरस्वती ने हो रहे हैं, चारों तरफ घूमते घूमते पैखाना पेशाब करते धड़क से गिर गया। कौन बल था? ब्रह्मचर्य का बल था, बुझे ना। गुरु गोविंद सिंह को 2 सिंह झपट्टा मारा, एक सिंह को कंठ पकड़ के ऐसे किए हुए, और दूसरे सिंह को पैर लाश से दब रहा है। कौन बल था? देखिए देख तो पैर से दबा हुआ है। जरा विचार के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए थे, जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, ध्यान उसी का बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा। काहे? तो शरीर में सीले नहीं है, बैठते हैं ध्यान पर झुक जाते हैं, पटवा जैसा गाय जैसा झुक जाते हैं, ध्यान क्या बनेगा? जरा विचार के, ताकत रहना चाहिए शरीर में ना, सील नहीं है शरीर में, बुझे ना। खुट्टा कितना दिन टिकेगा, हिलेगा, टूटेगा, फटेगा, सील रहना चाहिए। बैठ गए तो बैठ गए, भगवान बुद्ध बैठ गए बोध गया में, और बालू का ढेर गर्दन तक ढेरी हो गया, एक मुट्ठी छीड़ देंगे तो बस ढेर बचेगा। मुसलमान था, किरानी करता था, अब बालू की ढेर है, गर्दन तक ढका हुआ, प्रण कर लिए थे, जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हजारों वर्षों के काम को 100 वर्ष का मनुष्य का शरीर मिला है, इसी में कर लेना है। अब्राहम काल में भी बताएंगे कि मनुष्य का जीवन कितना, 100 वर्ष में भी मनुष्य का शरीर 100 वर्ष का नहीं है, इसको 40 वर्ष का मिला था। इसलिए परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं 40 वर्ष में इतना धन कमा लो कि फिर कमाना नहीं पड़े। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु जुगती से ताको महल में तब देखो उजियारा है। अब घड़ी तो तेजी से बढ़ रही है, आरती भी करना जरूरी है, मुझे ना। भूखे भजन नहीं हो गोपाला, अल्लाह लाई अपनी कंठी माला। आप गुरु जुगती क्या बता दिए, थोड़ा सा झलक मार देते हैं। कल के थोड़ा सा हट के नहीं कहते हैं, नाचे जो क्षेत्र कहते थोड़ा सा हट के
कहते हैं दोनों नए नजर जोड़ी, दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए, कहाँ जुड़ती है। भगवान कृष्ण की वाणी मैंने पढ़ाया, पढ़िए गीता, प्रत्येक घर में होना चाहिए। संस्कृत नहीं हिंदी पढ़िए, प्रत्येक घर में गीता का पाठ प्रातः काल में 5 श्लोक पढ़िए हिंदी में, और रामायण का 1 दोहा कम से कम संध्या काल में पढ़िए। उस घर में भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं आएगा, और दरिद्री तो भागी जाएगा, सदा अमीरी बनी रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं देखिए 4, 4, 8 और 4, 12 ऐसे चश्मा बने हैं, आप सुधा बनिए, यहाँ पर दृष्टि ठहर जाती है। ऐसे करके किताब पढ़ते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक दृष्टि की धार जो है ना एकदम ठीक सामने आ जाती है। 12 अंगुल पर दृष्टि ठहरती है, लेकिन अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। इधर चुकुड़ है न भुकुर, ध्यान होगा। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, षणमुख बिंदु पकड़ लागी, और सुखमनिया में मोर नजर लागी। सुखमनिया में जब सभा कीजिएगा रहिएगा, कहते हैं हजारों ब्रह्म हत्या, कितना हत्या कह दिए, कितना हत्या का पाप जल के नष्ट हो जाता है। और मैं सारे बाबा लोग से प्रश्न भी कर देता हूँ, अपराध काल हमको जवाब दे दीजिएगा। भगवान कृष्ण जो है प्रातः काल उठ करके उत्तर गीता में बताया, उठ के ध्यान करते थे ना, न करते थे, महायोगेश्वर कहला गए ना, लेकिन बाली क्यों मार दिया? हाँ बाली मारा था, लगाना पैर में तलवा में बांध, ध्यान जोग नहीं किए थे, नष्ट हुआ उनका। जवाब दीजिए उनको। महायोगेश्वर थे, ध्यान किए थे ना, नष्ट हुआ। क्यों नहीं नष्ट हुआ, मैं इसका उत्तर देकर समाप्त कर देता हूं, बुझे ना। दुर्वासा ऋषि के पास गए थे रुक्मणी और भगवान कृष्ण, और बड़ा क्रोधी थे, खीर खा रहे थे। रुक्मणी खीर लो, जूठा खा करके संपूर्ण शरीर में लगा दो। संत के बात को मान लीजिए, अनेक लोगेगा झटका देगा जमदूत पटका, बुझे ना। संपूर्ण शरीर में लगा लिए। भगवान कृष्ण को इसको खाओ, संपूर्ण शरीर में लगा दो। सब जगह लगाए, तलवा में नहीं लगाया, कहा लगा लिया, बताओ कहा लगाया, सब जगह कहा मैं तो तुम्हारे हित की बात कहा था, मैं तुमको बचा रहा था, तुम बचोगे नहीं बाबू, मेरे बात को नहीं माना। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, बुझे ना। कहा तलवा में तुम लगाया, कहा नहीं, सारा शरीर तुम्हारा वज्र के समान हो गया बाबू, लेकिन तलवा मुलायम बच गया, उसी में बाण मारेगा तुम मरोगे। इसलिए संत के बात को मानिए, बुझे ना। और मनमुख मत होइए, गुरुमुख होइए। और दृष्टि की दोनों धार जब सटती है तो क्या होता, बिजली के दोनों तार जब सटे चलती है, भोग भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे रे, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर रे। तम फटे, आंख जो बंद करते वह नीलगिरी पर्वत है, बुझे ना, वह फटेगा जैसे लेट का मशीन, गिरमिट लगा अस्थिर, और उसको बटन दाबिए, घिरनी तरह नाचने लगा, और बहुत मोटा चल रहा है, घर छेदा कर देता है ना। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों तार सटा, तब पावर बढ़ गया। दायां की दाएं धार निगेटिव तार, बायां की बाएं धार पॉजिटिव तार, और 10 अंगुल पर दृष्टि ठहरती है, और जैसे जुटेगी पावर बढ़ गया, नीलगिरी पर्वत को सीधे घर से छेदा कर दिया, तम फटे पार गिरा। ज्योति बड़े आकाश का तेज शेर कर, अब चले गए प्रकाश मंडल में। लेकिन उधर समय हो गया बहुत। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब दीजिए जो आरती करेंगे उनको। या दे बेला फिर समझा दो, बंद नहीं किया।